अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट पढ़ना है। इससे पहले हम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स और अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट की वीडियोस बना चुके हैं। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट का जब मैंने तब बताया था, मैंने अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स का बताया था कि वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे होते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन उन पे लगता है तो वो नेगेटिव फीडबैक जाकर देते होते हैं और उससे नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ कम हो जाता है। तो अब हमने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हमें पता है CNS के अंदर होते हैं, तो मेन इसका इफेक्ट फिर किधर होगा? अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का CNS के अंदर होगा। तो अब अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो है वो जाके अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के ऊपर काम करेंगे, तो वो जाके क्या करेंगे? नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ कम कर देंगे। अब बॉडी में जब नॉरएपिनेफ्रिन का CNS में रिलीज़ कम होगा तो क्या होगा? सेडेशन होगी, बंदा लेथार्जिक ज़्यादा होगा। तो ये किस कंडीशन में दिया जा सकता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बंदा जो है वो हाइपर एक्टिव होता है, तो उसमें हम फिर ये ना ड्रग्स देते हैं। फिर हमारे पास ना इसने ना जाके CNS, ये जो ब्रेन स्टेम से निकल रहे होते हैं उससे ना नर्व्स, उन्होंने जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक ना करना था इनर्वेट, तो उधर भी आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा तो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम होगी। फिर हार्ट को उसने करना था तो हार्ट का रेट भी कम हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम यानी कि कार्डिक आउटपुट कम, उससे BP भी कम। तो हम ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा तो वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कम होगी, तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम होगी, उससे भी BP कम होगा और उससे हमारे पास फिर हाइपरटेंशन भी कम। इसके अलावा जब हम ना लोग ओपियोइड या अल्कोहल के एडिक्ट्स होते हैं तो जब वो छोड़ते हैं ना तो कुछ विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं। वो विड्रॉल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि वो हमारे पास CNS को ना हाइपर एक्टिव कर देते होते हैं, तो नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनमें भी हम फिर ये एगोनिस्ट देते हैं और हमारे पास क्लोनिडीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। वो हमारे पास विड्रॉल इफेक्ट्स को कम कर देता है, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम करवा के। थैंक यू।